उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख महाराष्ट्र का कर लेते हैं और बात बीएमसी में सत्ता समीकरण की। आज शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने सभी नगर सेवकों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक शिवसेना भवन में होगी। बैठक में नगर सेवकों से राय लेकर गठबंधन पर फैसला किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस बैठक में आज ये तय हो जाएगा कि शिवसेना बीएमसी में किसके साथ जाएगी। आपको बता दें कि बीएमसी के नतीजों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। शिवसेना को 84 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कल शिवसेना में 2 निर्दलीय पार्षद और शामिल हुए और आंकड़ा हो गया 86 का। तो वहीं बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि बीएमसी में मेयर कैसे और किस दल का बनेगा। शिवसेना में भी मंथन तो वहीं बीजेपी में भी मंथन चल रहा है। मुंबई से संकेत पाठक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें जानकारी देंगे। संकेत, शिवसेना की यह बैठक कितनी देर में शुरू होगी? राजनीति को आप वहां की बखूबी समझते हैं, आपको क्या लग रहा है आज जो बैठक होगी, क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी? देखिए, जब से चुनाव सीधे आए हैं तब से ही चाहे वो उद्धव ठाकरे का घर हो या शिवसेना भवन हो, वहां पर हलचल देखी जा रही है। और आज शाम 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने सभी जो 84 नगर सेवक हैं उनके साथ शिवसेना भवन में एक बैठक करेंगे और उनसे राय मशवरा करेंगे कि आखिर किस पार्टी के साथ जाया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे और उनके नेता ये दावा करते रहे हैं कि शिवसेना का ही मेयर बीएमसी में बनेगा, चाहे वो किसी का भी समर्थन लें या ना लें। हालांकि इस बैठक के बाद ये तय किया जाएगा, राय ली जाएगी कि आखिर शिवसेना बीजेपी के साथ जाए या फिर किसी अन्य दल के साथ। मैं आपको बताऊं कि 2 तरह की थ्योरी यहां पर चल रही हैं। पहली तो ये कि शिवसेना की जो अंदर खाने मांग है वो ये है कि शिवसेना का मेयर बनाया जाए और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बीजेपी को दिया जाए। ये मांग अंदर खाने शिवसेना के नेताओं के बीच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसका एक धड़ा ये चाहता है कि बीजेपी को बीएमसी से हटाने के लिए शिवसेना को समर्थन दे दिया जाए। हालांकि अभी तक उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि उनके पास कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं आया है, न ही कांग्रेस के नेताओं ने कोई बात की है। लेकिन ये 2 तरह की थ्योरी चल रही है और आज शाम जब बैठक होगी बिल्कुल ये देखेंगे कि बैठक में निकलकर क्या कुछ सामने आता है। हालांकि संजय निरुपम क्लियर कर चुके हैं कि हम अपने वैचारिक रुख पर कायम हैं, हम समर्थन नहीं करेंगे। जो जनता ने आदेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत पाठक। जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे, निगाह बनाकर रखिए। वहीं खबर यह भी है कि बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। गडकरी ने कहा कि चुनाव के बाद दोनों दलों के रिश्ते सामान्य हैं। सर, 8 जगह की अगर बात करें तो आप पूर्ण बहुमत से सत्ता बना रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो शिवसेना और आप दोनों ही किसी अन्य को लेकर सत्ता बना सकते हैं। ऐसे में पुराने साथी को साथ मिलेंगे या फिर किसी नए साथी के साथ मिलकर वहां सत्ता बनाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में विचारों के आधार पर मतभिन्नता भी नहीं है और मतभेद भी नहीं है। ये बात जरूर है कि चुनाव में दोनों में थोड़े मतभेद निर्माण हुए हैं, पर चुनाव में जो बोला जाता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। चुनाव के बाद उसको भूलना चाहिए। और शिवसेना और भाजपा के दोनों भी नेता मैच्योर्ड हैं और सूझबूझ से काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र और मुंबई का और भाजपा और शिवसेना का भवितव्य हित इसी में है कि दोनों साथ में आते तो अच्छा होगा। पर इसका निर्णय, सम्मानपूर्वक निर्णय करने का अधिकार दोनों पार्टी के नेताओं को है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी उसमें सम्मानपूर्वक दोनों का सम्मान रखकर उचित निर्णय करेंगे तो उसमें मुंबई और महाराष्ट्र का हित होगा, ऐसा मेरा मत है।